नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएंगे और उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वहीं से आगे जितना आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी बच्चे बताएं। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम, जो भी आप लोग कहते हैं सभी को वही। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। लास्ट क्लास में देखो आप लोगों ने ये क्वेश्चन हम कर रहे थे और इस क्वेश्चन को ए बॉय ट्रैवल 3 ये आपको होमवर्क मैंने दिया था। आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है हमने क्या दिया था, आप लोगों को होमवर्क दिया था। आज इस क्वेश्चन को हम करते हैं और हम जो पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्टेंस पढ़ा दिया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया था। अब इस क्वेश्चन की बारी आई कि हम लोग ये होमवर्क कर रहे थे। आप सभी को पता है कि ये होमवर्क हम कर रहे थे, तो चलिए इस होमवर्क को आज हम करते हैं। तो कितने बच्चे तैयार हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। फिर इसके बाद हम होमवर्क को करते हैं। आप लोगों को मैंने एक सवाल दिया था, पहले इस होमवर्क को करते हैं, देन उसके बाद हम अगली क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, बताइएगा जल्दी से बेटा, एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। इस होमवर्क को करते हैं, देन उसके बाद हम अगले आज के इस चैप्टर में बढ़ते हैं, क्या होता है आगे। ठीक है, रेडी हैं सभी लोग, तैयार हैं? अच्छा, कल वाली क्लास किस किस ने देख ली है? पहली वाली जो क्लास है वो किस किस ने देख ली है? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, किस किस बच्चे ने पहली वाली क्लास देख ली है प्रॉपरली। ठीक है, चलें इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था, इसके डिफरेंस पढ़ लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, इसके अंतर जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, आज इस होमवर्क को हम करने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोग कर नहीं पाए होंगे। अच्छा, क्या आंसर आया, किस किस ने बताया मुझे? आंसर क्या आया था इस क्वेश्चन का जो आपको मैंने कल होमवर्क में दिया था? जय भीम नवीन जी, बताइए। बिल्कुल निकल जाएगा आदित्य झा, बिल्कुल बेटा, वो बहुत ज़्यादा है ये सीजीएल के लिए। ठीक है, जय महाकाल सभी को, जय गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। क्वेश्चन का आंसर बताओ, बाकी बातें बहुत सारी होंगी हमारी। ठीक है, बताइए। तो पहले मैंने कहा था कि एक लड़का है, वो सर्कल पर चलता है। बेटा कैसे चलता है? वो वृत्त पे चलता है। जैसे यहां से चला होगा वो लड़का, यहां से चला, मान लो ए पॉइंट से चला। कितने पॉइंट से चला बेटा? ए पॉइंट से। ठीक है, हाँ सर, आपके सभी संकट मिटे कटे सब पीरा, जय श्री श्याम, जय श्री राम भाई। चलो बताओ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या एक सर्कल है, कोई सर्कल, और मैंने कहा कि वो लड़का जो है वो सर्कल पर पूरा नहीं चला। वो कितना चला है? 3/12 चला। बेटा वो लड़का जो गया है, यानी इस सर्कल पर पूरा अगर वो लड़का पूरा चलता तो ए से चलकर ए पर आ जाता, लेकिन वो लड़का पूरा नहीं चला है। वो लड़का जो चला है इस सर्कल के ऊपर, इस वृत्त के ऊपर, वो लड़का जो चला है वो सिर्फ 3/12। आपको पता है बेटा टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। एक बार कमेंट करके बताओ, अगर मैं जैसे आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं और मैं घूम करके ऐसे आपकी तरफ फेस कर लूं, तो कुल एंगल कितना चला होगा? 360 डिग्री। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं और वापस घूमकर आपकी तरफ फेस कर लूं, तो टोटल एंगल कितना आएगा? 360 डिग्री। क्लियर? लेकिन अगर वो एक चक्कर चलता तो वो 360 डिग्री एंगल घूम जाता, लेकिन बेटा वो चला है 3/12, तो टोटल एंगल कितना होता है? 360। इसका 3/12 निकालोगे तो कितना आएगा? 12 से काट दो इसको, कितनी बार? 30 बार, और 30 में 3 का गुणा करोगे तो वो कितना एंगल चला? 90 डिग्री। बेटा कितना एंगल चला वो इस सर्कल के अंदर? 90 डिग्री का एंगल चला। बोलो। टोटल एंगल कितना आता है? 360, लेकिन वो चला कितना है? 3/12। तो 3/12 का जब गुणा करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ए से चलकर वो बी पर यहां पर आ गया होगा। ऐसे ही तो 90 डिग्री होता है। ये सर्कल का सेंटर है वृत्त, यही तो 90 डिग्री एंगल होता है। देखो यही तो 90 डिग्री एंगल होता है। बोलो हाँ, बोलो समझ में आया? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। अरे एंगल 90 डिग्री आंसर नहीं है बदमाशो, 90 डिग्री आंसर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं 90 डिग्री चला, वो एंगल चला। एक बात बताओ बेटा, टोटल अगर वो एक चक्कर लगाता, 1 राउंड, अगर वो लड़का एक चक्कर लगाता तो आप लोग जानते हैं वो 2πr के बराबर चलता कि नहीं? 2πr, अरे परिधि के बराबर, ठीक है, व्यास के बराबर कहते हैं जिसे।
सरकमफेरेंस को क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, अगर वो ए से चलकर और ए पर वापस आ जाता, एक चक्कर पूरा हो जाता, और एक चक्कर कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर। आर का मतलब त्रिज्या, ये रेडियस होती है त्रिज्या। ठीक है, तो यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना वो लगता, उसको 2 पाई आर। एक चक्कर अगर वो लगा लेता तो कितना चलता, 2 पाई आर। लेकिन वो बदमाश एक चक्कर कहां गया है, वो कितना गया है, 3/12 है। एक चक्कर का 3/12 है। तो बेटा दूरी कितना गया होगा वो, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब कितनी दूर गया होगा वो, तो सुनो ध्यान से, क्या 2 पाई आर में किससे गुणा कर दूं, 3/12 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं, 3/12। जैसे मैं कहूं एक चक्कर है, एक गोला है 4 किलोमीटर का, और मैं गया उसमें 1/4, तो मैं कितना गया, 4 में 1/4 से गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है, बिल्कुल। सर सीजीएल के लिए रूटीन नहीं बना पा रहा हूं, बेटा हॉस्टल में आ जाइए, रैंकर्स गुरुकुल नाम का हॉस्टल है हमारा, वहां पर कंप्लीट रूटीन फॉलो होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखो 2 से ये कट जाएगा, या 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना आएगा, पाई आर बाई 2। आंसर कितना आएगा, पाई आर बाई 2। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा, पाई आर। भाई एक बात बताओ, टोटल होता है 2 पाई आर, लेकिन वो 2 पाई आर नहीं चला, वो कितना चला है, 3/12। तो 3/12 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो, नमस्ते मैम। ठीक है, तो याद रखना क्या, 2 पाई आर में किससे गुणा कर दो, 3/12 से गुणा कर दो, तो आंसर क्या आएगा, पाई आर बाई 2। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट का ये आएगा, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं आएगा बेटा, पता है क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा रास्ता। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता था, छोटा रास्ता। ठीक है, निहारिका जी क्या पूछ रहे हो बेटा, दोबारा पूछो। ठीक है, दोबारा पूछो बच्चे। देखो मैं फिर से समझाता हूं, जैसे मैं कहूं एक गोला है, गोला एक गोला है, और वो गोला जो है वो 10 किलोमीटर का है। गोला कितने का है, 10 किलोमीटर, और गोले पर कोई 1/10 चलता है, तो बेटा वो कितना चला होगा, 10 गुणा 1/10 करोगे। भाई मैं कहूं कि एक गोला है 10 किलोमीटर का, और गोले पर कोई 1/10 चलता है, तो इसका मतलब 1/10 का गुणा कर दो, वो कितना चला होगा, 1 किलोमीटर चला होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि जितना चला उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो डिस्टेंस आ गया, दूरी इतना आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, कोई बताएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन, ये छोटा रास्ता होता था, किस किस के बीच में, आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच छोटा रास्ता, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच छोटा रास्ता जो होता था वो क्या होता था, विस्थापन। तो एक बात बताओ वीर, एक बात बताओ बेटा, कि ए से चला बी पर, तो ऐसे जाएगा ना शॉर्टकट में, वो बड़े रास्ते से क्यों जाएगा, वो ऐसे जाएगा ए से बी पर सीधा। वो बड़ा रास्ता क्यों जाएगा बेटा, ए से चलेगा बी पर चला जाएगा सीधा सीधा एकदम, ऐसे घूम के क्यों जाएगा वो, है ना। तो अब तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हो। भाई पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि इसका स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, आपको ए बी निकालना है, तो ए बी का वर्ग क्या आएगा, इन दोनों के वर्ग के बराबर, यानी भुजा के इन दोनों भुजाओं साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यानी आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, और ये भी आर है तो इसका भी स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये प्लस है बीच में, इनको जोड़ दो, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर और आर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, और आपको निकालना है ए बी, आपको ए बी निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो बेटा देखो रूट 2, लेकिन जब आपको पता है आर स्क्वायर के ऊपर रूट लगाओगे तो इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, इसीलिए बेटा रूट 2 के ऊपर तो रूट आएगा लेकिन आर के ऊपर नहीं आएगा, आर के ऊपर से कट जाएगा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। कब से पढ़ा रहे हो बेटा, 11 बजे से ही पढ़ा रहा हूं, 11:05 से 10 मिनट से। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, रूट 2r, क्योंकि स्क्वायर जो है आर के ऊपर से कट जाएगा, इसलिए मैंने आर के ऊपर रूट नहीं लगाया। स्क्वायर से रूट कट जाता है, वर्गमूल कट जाता है वर्ग से। ठीक है बेटा,
समझ पाए? तो कितने बच्चों को, एक बार हाथ खड़े करके फिर से मैं ये चीज मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन एक बार फिर से हाथ खड़े करके सभी लोग बताओ कितने बच्चों को बेटा ये समझ में आया। फटाफट से कमेंट करके मुझे जवाब दो, कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? एक बार जल्दी से जवाब दो बेटा, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। फिर से समझा देता हूं, ये लो, मैंने कहा कि एक लड़का था और किस पे चल रहा है? सर्कल पे। सर्कल अगर वो पूरा एक चक्कर लगाता तो वो कितना चलता? 2πr। ए बी नहीं दिए हैं, ए बी नहीं दिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया उसने, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। हैक्टिक क्वेश्चन, एकदम खतरनाक वाला सवाल था ये, और ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है बेटा। मैंने कहा कि लड़का जो है वो कितना चलता है? एक चक्कर नहीं चलता, अगर एक चक्कर चलता तो 2πr, लेकिन वो चलता कितना है बेटा? वो चलता है 3/12। कितना चलता है? फिर से बता रहा हूं, वो चलता है 3/12। तो 2πr में ये जो 2πr था, इसमें 3/12 का गुणा कर दो, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो πr/2 आ गया समझ में बेटा? πr/2। लेकिन ये दूरी आया है, ये क्या आया आपका? दूरी। आपको क्या निकालना है? विस्थापन। आपको क्या निकालना है? विस्थापन। तो एक बात बताओ, हमें विस्थापन निकालने के लिए पहले इतना देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। टोटल एंगल, अगर कोई ऐसे, मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे ही आपकी तरफ फेस कर लूं तो कितना एंगल घूमेगा? 360 डिग्री, ठीक है। चल बताओ, बिहार एसएससी का बैच यूट्यूब पर, हाँ बिल्कुल चलता है बेटा। देखो रात को चलता है बेटा, 8 बजे क्लास होती है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं और वापस आपकी तरफ घूमकर कर लूं तो 360 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन वो चला है कितना? 3/12। तो 360 में 3/12 का गुणा करूंगा तो 12 से ये 30 बार कट जाएगा, 30 या 90, यानी वो 90 डिग्री एंगल से चला है। कितने डिग्री एंगल से चला है? 90 डिग्री। तो यानी ए से चलकर बी पर आ गया होगा, और 90 डिग्री, जहां पर कोण 90 डिग्री हो वहां पर पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट रास्ता, यानी ए से जाएगा बी पर सीधा, तो क्या होगा? ए बी का वर्ग स्क्वायर, बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होता है सर? ये माइनस में होगा ना बेटा? माइनस नहीं होगा, प्लस होगा बेटा। माइनस क्या होगा? हाँ, पहले एंगल तो देख लो, एंगल कितना चला, क्योंकि पाइथागोरस तभी लगता है जब 90 डिग्री, लेकिन एंगल से कोई मतलब नहीं, ज्यादातर तुम्हें 90 डिग्री का ही आंसर देता है, ठीक है। एंगल कैसे निकाला एंगल बेटा? टोटल एंगल होता है 360 और चला कितना है? 3/12। तो 3/12 का गुणा कर दो, 12 से 30 बार, 30 या 90, ऐसे निकल आ गया, ठीक है। बात समझ पाए बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, आपको विस्थापन निकालना तो पता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहते हैं हिंदी में, हाइपोटेनियस के स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी बेस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, √2r आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, रिस्की आसिफ जी बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल आ रहा है नितिन पटेल, समझ में आया क्वेश्चन? कैसा लगा ये सवाल आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। किसका क्वेश्चन नंबर 2? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिखो क्वेश्चन 2। अब ये तो बहुत आसान है, अगर इसको भी किसी ने गलत कर दिया तो उसकी पिटाई पक्का होगी, ठीक है। बताओ बेटा, लिखो ए बॉय ट्रेवल 6 किलोमीटर in east direction and then 8 kilometer in north direction. Calculate distance and displacement. Calculate distance and displacement. बताओ बेटा, आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, बताइएगा। सबको समझ में आ गया ना पहला वाला क्वेश्चन बेटा? चलो अब बताओ अगला। एक लड़का 5-6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है तथा 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सर्कल जो होता है ना बेटा, वृत्त जो होता है वो एक चक्कर 2πr के बराबर होता है। √2r नहीं होगा, केवल 2r होगा सर। नहीं बेटा, √2r होगा बाबू, ओ बाबू, √2r होगा बेटा। 2 के ऊपर तो लगाओगे ना रूट,
अगर 4 होता तो 2 हो जाता, लेकिन 2 के ऊपर तो लगाओगे, r के ऊपर से हट जाएगा, ठीक है, √2r आंसर होगा। 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। दूरी बतानी है आपको और विस्थापन भी आपको बताना है। अब ये तो घना ही आसान क्वेश्चन है भैया। बताओ बेटा, अब बताओ आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ। अब तो सब लोग दे दोगे एकदम, अब तो तुम खतरनाक वाले प्राणी बन गए एकदम। दूरी भी बताना है आप लोगों को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, दूरी भी, और आपको विस्थापन भी बताना है। बताओ अंकित जी, √2r ही होगा। 2r कैसे आ जाएगा बेटा, √2r आएगा, ठीक है। बताओ बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, सभी लोग। गलती नहीं करनी है, गलत नहीं देना है। वेरी गुड, सबका एकदम सही आ रहा है। देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूं। आप लोग जानते हो कि इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब सुनो, मैंने क्या कहा कि लड़का जो है वो कहाँ गया है, पहले 6 किलोमीटर पूर्व, यानी इधर गया होगा 6 किलोमीटर, यहां बना लेता हूं। इधर गया होगा वो, यहां से मान लो ए पॉइंट से चला और बी पर चला गया, कितना 6 किलोमीटर। लेकिन जब बी पर आ गया फिर वो 8 किलोमीटर किधर जाता है, उत्तर। उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। उत्तर तो ऊपर है बेटा, नॉर्थ तो ऊपर है, तो 8 किलोमीटर कहां पर चला गया वो, ऊपर की तरफ। मान लो सी पॉइंट पर आ गया। कितने पर आ गया, सी पॉइंट पर। ए से चला बी पर ईस्ट में, पूरब में, और फिर चला सी पर, कहां पर बेटा, उत्तर में, ठीक है। निहारिका आपका सवाल क्या है मुझे पूछो भाई। आपका सवाल नहीं है, बस आप लिख रहे हो। बताओ सर प्लीज, बेटा पूछो तो क्वेश्चन। अब सुनो, अब आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो बेटा दूरी तो कुल जुड़ जाता है। दूरी क्या आएगा भाई, पहले 6 गया फिर 8 गया, 6 और 8 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, बताओ विस्थापन क्या आएगा। तो बेटा विस्थापन होता है छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता। तो जब उसको ए से सी पर जाना है, जब उसको ए से सी पर जाना है तो बी पर क्यों जाएगा, सीधा ए से भेजो और सी पर चला जाएगा। ये लो, ए से गया सी पर पहुंच गया, बी पर क्यों जाएगा जब उसको ए से सी पर जाना है। तो बेटा क्या आएगा बोलो। अब आपको वही पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, वर्ग को जोड़ दो। क्या आएगा, ए सी का जो स्क्वायर आएगा वो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर। ए सी का जो स्क्वायर आएगा 36 प्लस 64, और ए सी का जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 100 जोड़ोगे, और ए सी किसके बराबर आ जाएगा भैया, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, 100 का आप करेंगे तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 100 का वर्गमूल करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या आपको यहां तक समझ में आया। अब दे रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, करें क्या। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, फिर ना न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। 8 और 6, अच्छा अरे है, मतलब तुम ये वाली कमी मेरी पकड़ रहे हो। 8 और 6 कितना होता है, 14। यही तो मैं देख रहा था। हाँ सर गलती हो गई तो देख रहे थे, बोलो गलती हो गई सर आपसे, तो आप ये कह रहे हो देख रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 और 6, मेरा दिमाग ही चल गया। 8 और 6 सीधा क्या लिख दिया, 10। तो डिस्प्लेसमेंट 10 और दूरी कितना होगा, 14। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें बेटा, याद रखेंगे बेटा, चलें आगे। बहुत बढ़िया राहुल जी, फिगर तो कैसे भी बना लो, इधर बना लो तब भी चलेगा, लेकिन ये सही है एकदम। 6 8 और ये क्या आ जाएगा आपका 10।
ट्रिपलेट होता है ना, 6 8 10। चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। न्यूमेरिकल बेटा पता है चैप्टर के बाद में और बढ़िया बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो मैं आपको जब क्वेश्चन समझा रहा हूं तब मैं आपको समझाता जा रहा हूं, यानी थ्योरी के साथ साथ भी करवाऊंगा न्यूमेरिकल, थ्योरी के बाद भी करवाऊंगा। चलो अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है, लिखो अगले टॉपिक का नाम है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या आता है बेटा अगला टॉपिक जो आता है हमारा, स्पीड। स्पीड का मतलब चाल, और इधर लिख लो वेलोसिटी। इधर क्या आएगा, चाल, और इधर लिख लो वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है वेग, चाल और वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी अब हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा मेरी बात। ठीक है बेटा, एक या दो बस न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा नहीं। शिवानी जी धन्यवाद। चलो सदाम अली जी बताओ बेटा क्या है। देवेश जी अब थोड़ा सा फायदा है बड़े भैया को, आपकी सब दुआओं का असर है बस। ठीक है रिस्की जी, थोड़ा सा फायदा है बेटा, आपकी दुआओं का असर है सब कुछ। डॉक्टर कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो डॉक्टर इस हालत में कुछ नहीं है, आपकी दुआओं का असर है। वो घर है फिलहाल, घर हम ले आए क्योंकि कोई फायदा नहीं है तबीयत, लेकिन घर जैसे ही लेके आए ना तो थोड़ा सा फायदा होने लगा है अब। ठीक है, कल मैं जब देखने गया तो थोड़ा सा फायदा होने लगा है, घर लेके आए डॉक्टर। ऑलरेडी उसने 2 नर्स जो हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर ऑलरेडी घर आए, वो घर ही रहेंगे, घर ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में ना वो घबरा रहे हैं एकदम से, उनके जो पूरा दिल है वो कमजोर हो गया, वो घबरा जाते हैं जैसे ही सब कुछ देखते हैं ना, सब अड़ंगा जड़ंगा रखा रहता है हॉस्पिटल में, तो वो घबरा जाते हैं। इस वजह से उनको घर ले आए, घर ही 2 डॉक्टर आए हैं हॉस्पिटल से। बहुत खर्चा होता है बेटा इस सब चीज़ में, 2 डॉक्टर घर, मतलब हमने अपॉइंटमेंट किया है कि ये 2 डॉक्टर घर ही रहेंगे और घर ही इलाज करेंगे, हर चीज़ घर, मतलब एक कमरे को पूरा हॉस्पिटल की तरह बना दिया है उन लोगों ने आके, और घर ही इलाज होगा। तो तबीयत में थोड़ा सा बेटा सुधार हुआ है, परसों से सुधार हुआ है। ठीक है, चलो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर बेटा आप हाई लिख के भेजना, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है सिलमाम बरुआ जी, तो वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं, मैं यही समझ लेता हूँ कि आप बच्चों की दुआ का ही असर है। ठीक है बेटा, चलो बताओ अब हम पढ़ते हैं बेटा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, और क्वेश्चन भी करेंगे इससे। ठीक है, सुनो, जैसे आप लोगों ने अपनी कार देखी होगी, कार किस किस के पास में है एक बात बताओ, कार नहीं तो बाइक तो हर घर में होती है आजकल, तो ये 0 है, यहां पर एक मीटर जो होता है उस पर डिजिट लिखी रहती है, स्पीड 20 40 60 80 100 और 120, ऐसे आपकी कार जो है उसमें मीटर होता है और उस मीटर में लिखा रहता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, उस मीटर में ऐसे डिजिट लिखी रहती हैं और बीच में लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। बीच में क्या लिखा रहता है बेटा, किलोमीटर पर आवर बीच में लिखा रहता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक नीडल होती है सुई, अगर ये नीडल 80 पर है, यानी ये सुई जो आपकी बताती है स्पीड बताती रहती है। ठीक है, ये सुई आपको क्या बताती रहती है, स्पीड बताती रहती है। देखो बेटा मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई ऐसा जेन्युइन डाउट है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं यहां पर सभी बच्चों के कमेंट नहीं कर पाऊंगा कैसे भी। आप पर्सनली मेरे से अगर कोई ज्यादा नीड है या ज्यादा आपको कोई जरूरत है तो इस कॉन्टैक्ट पर आप मैसेज करके पर्सनल आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ठीक है, यहां पर पढ़ाने पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहता है, तो उन बातों को मैं सारी बातों को नहीं पढ़ पाता हूं आपकी, जो भी आप कह रहे हो आप इस कॉन्टैक्ट पर मुझे बता सकते हो। इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या करूं, मैं अपना कॉन्टैक्ट दे रहा हूं ताकि आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम जेन्युइन लगी तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि हाँ बच्चा ऐसा कर लो आप। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, किलोमीटर पर आवर, अगर ये जो सुई है ये आपको स्पीड बताती रहती है, अगर मैं बोलूं बेटा कि ये नीडल सुई आपकी 80 पर है तो आप मतलब कहोगे कि सर मेरी जो स्पीड है, स्पीड का मतलब चाल है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर ये आपकी जो नीडल है, ये सुई जो है, अगर एक बार 80 पर आ जाए तो आपने अगर 1 घंटे के लिए अपने हाथ को रोक दिया तो आप अपने घर से 80 किलोमीटर दूर चले जाओगे। क्या है मेरा कहने का मतलब, सुनो ध्यान से, अगर आपने इस सुई को इस जैसे ये 80 पर आई एक बार और 1 घंटे के लिए आपने इसको रोक दिया तो इसका मतलब है 1 घंटे में आप कहां चले जाओगे, 80 किलोमीटर दूर। यानी स्पीड आपको 2 चीजें बताता है, स्पीड आपको 2 चीजें बताता है। कौन कौन सी चीजें बताता है, पहला, जब भी स्पीड बताओगे तो ऊपर क्या लिखा रहता है, डिस्टेंस,
80 किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस, दूरी, और नीचे क्या लिखा रहता है, टाइम। कितना लिखा हुआ है, घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या है बेटा, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, पर आवर, पर का मतलब 1 घंटा होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों, स्पीड का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि स्पीड जो होता है चाल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी जब भी कोई आपको चाल बताएगा, स्पीड बताएगा, वो 2 चीजें बताएगा, एक डिस्टेंस बताएगा और एक टाइम बताएगा। बिल्कुल पीयूष जी, आपकी बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अंकित शर्मा जी धन्यवाद। याद रखेंगे बच्चे, तो जब भी चाल बताया जाएगा तो ऊपर तो क्या बताया जाता है, दूरी, और नीचे क्या बताया जाता है, समय। यानी ये बता रहा है, अगर आप कह रहे हो कि मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूर चले जाओगे। अगर आप कह रहे हो कि मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब प्यारे बच्चों 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर चले जाओगे। यानी ये घंटे के बताता है, 1 घंटे में बताता है कितनी दूर कोई जाएगा, उसी को हम स्पीड कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, वेलोसिटी जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना, वेलोसिटी जो वेग होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, वेग का सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय, टाइम होता है। क्या आप लोग याद रखेंगे, यानी कि देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर था, कल मैंने आपको बताया था कि दूरी बड़ा रास्ता होती है और विस्थापन क्या होता है, छोटा रास्ता। दूरी बड़ा रास्ता होती है, विस्थापन क्या होता है, छोटा रास्ता। क्लियर है बेटा, यानी बड़ा रास्ता कितने समय में कोई जा रहा है, बड़ा रास्ता कितने समय में कोई जा रहा है, तो वो आपकी स्पीड है। छोटा रास्ता कितने समय में कोई जा रहा है, वो आपका क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। क्लियर है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यानी छोटा रास्ता कितने समय में जा रहे हो। लेकिन बेटा दूरी जो होता है, दूरी बटे समय क्या होता है, आपकी स्पीड होती है, यानी चाल होती है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि आपको यहां तक समझ में आया, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, चाल का और वेग का। तो लिखो एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर आएगा बेटा, एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है बोलो, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ऐसे ही सेम यूनिट दोनों का सेम होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा, लिखो एसआई यूनिट, इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ यस सर, कल आपने बताया था। देखो बेटा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर है और इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का गुणा कर दे सॉरी, अगर बेटा किलोमीटर पर आवर है, क्या है बोलो, किलोमीटर पर आवर है, और इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किससे गुणा कर देना आप लोग, 5/18 का गुणा कर देना। क्लियर है, किससे गुणा कर दोगे, 5/18 का गुणा कर दोगे, लेकिन होता आपको मीटर है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में लेना है। मीटर होता है दूरी का, देखो दूरी का भी, देखो कल भूल गए क्या तुम लोग, कल भी तो बताया था आप लोगों को, देखो लिख रहा है, दूरी का मात्रक भी क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, दूरी का मात्रक भी क्या बताया था, मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी क्या बताया था, मीटर। तो दोनों का ही मीटर होता है, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा, बिल्कुल अमरजीत कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो आगे, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो दोनों का तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने कल भी आपको समझाया था, ये पॉइंट मैंने कल भी आपको समझाया था। क्या बेटा, कि स्पीड जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्पीड जो होती है यह एक चाल, एक अदिश राशि होती है। चाल एक क्या होता है बेटा, अदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि है। और कल मैंने इसका मतलब समझाया था कि ऐसी चीजों को स्केलर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है जिसमें, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, नो डायरेक्शन,
जिसमें आपकी दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, स्केलर यानी कि अदिश राशि कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, ये वेलोसिटी जो होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी यह एक, और ये सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना सीडीएस। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर 5/18 से गुणा क्यों करेंगे? बेटा ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं? 1000। अब मैं तुमको इसका रीजन बता देता हूं क्यों करते हैं 5/18 से गुणा, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो बेटा 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? बताओ, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। किस किस को पता है ये बात? 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर कितना बचा? 10, नीचे कितना बचा? 36। 2 से काटो, 2 पंजे 10, और 2 से इसमें भाग दोगे 36 में तो कितना आया? 18। इसीलिए मैं 5/18 का गुणा करता हूं, ठीक है। यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदलोगे 1000 और 1 घंटे को सेकंड में बदलोगे, क्या आएगा बेटा? 36। याद रखेंगे? याद रखेंगे बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर है बेटा? तो ये कैसी होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो, ये हमारी सदिश राशि होती है। क्या होती है बेटा? सदिश राशि। मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दोनों होते हैं, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी परिमाण भी होता है और साथ ही साथ जिसमें दिशा भी होती है, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है आपका? डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है बेटा? ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? वेग। देखो बेटा, अब मैं तुमको, अब तुम सोच रहे होगे सर एक बात बताओ, स्पीड में कहां से आ गया डायरेक्शन? वेग में डायरेक्शन कहां से आ गया? वेलोसिटी में। और स्पीड में कहां नहीं है डायरेक्शन? ये पूछ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, ठीक है। पॉइंट 3 को दोबारा बताता हूं। देखो बेटा, एक चीज बताओ, तुमको कल मैंने समझाया था कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। किस किस को पता है? कल मैंने समझाया था, दूरी जो होता है, जब भी आप किसी को दूरी बताओगे तो क्या दूरी बताते समय, ठीक है, ठीक है, सुनो ध्यान से सोचना बेटा, क्या दूरी बताते समय, डिस्टेंस जब आप बताओगे, डिस्टेंस जब आप बताते हो, डिस्टेंस, तो ऐसे ही तो कहते हो मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, मेरा घर 25 किलोमीटर दूर है, तो मतलब जब दूरी बताते हो तो क्या डायरेक्शन बताते हो? नहीं। क्या समय बताते हो? टाइम। तो क्या डायरेक्शन बताते हो? आपने पूछा सर कितने बज गए, मैं कहूंगा भाई 10 बज गए, 11 बज गए, तो क्या मैंने क्या मैंने डायरेक्शन बताई? यानी ना तो डिस्टेंस वेक्टर है ना ही समय वेक्टर है, ये दोनों ही स्केलर है। डिस्टेंस भी स्केलर है क्योंकि इसमें वैल्यू बताई जाती है, टाइम बताते हैं तब भी वैल्यू बताते हैं, तो दोनों ही स्केलर हैं, दोनों ही अदिश हैं। इसीलिए स्पीड जो है वो कैसा है? स्केलर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, टाइम तो स्केलर होता है, अदिश, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती। लेकिन विस्थापन जो होता था, ये क्या होता था? शॉर्टकट रास्ता। और जब भी शॉर्टकट रास्ता बताया जाता है तो क्या बताया जाता है? डायरेक्शन बताई जाती है, दिशा बताई जाती है। अगर एक भी इन दोनों में से जो भाग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, दोनों में से अगर एक भी वेक्टर हो गया, सदिश हो गया, तो आंसर जो आता है वो क्या आता है? वेक्टर आता है। तो वेलोसिटी जो है इसलिए क्या है? वेक्टर है, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो, यानी स्केलर वेक्टर चेक करने का एक आसान तरीका बता रहा हूं, उसका फॉर्मूला देख लिया करो। अगर फॉर्मूले में, सूत्र में अगर एक भी सदिश है तो आंसर सदिश आएगा, वेक्टर। अगर दोनों ही स्केलर हैं, दोनों ही अदिश हैं, तो आंसर क्या आता है? स्केलर आता है, अदिश आता है। एक बच्चा सचिन तिवारी कह रहा है सर परिमाप और परिमाण में कितना अंतर है? परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, 10 20 40 50। परिमाप होता है जैसे आयत का परिमाप, तो क्या होता है भैया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का योग, तो ये परिमाप होता है, यानी किसी चीज को चारों तरफ से कवर करना, ठीक है। जैसे आयत है, होता है ना रेक्टेंगल, तो उसका चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो वो परिमाप है। लेकिन परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, क्वांटिटी। मेरा वजन कितना है? 50 किलोग्राम, तो ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है मेरे वजन का, ठीक है। किस किस को समझ में आया तीसरा वाला पॉइंट? स्केलर का मतलब दोनों ही स्केलर हैं, तो आंसर स्केलर आएगा। दोनों में से अगर एक भी वेक्टर है तो आंसर वेक्टर आएगा, एक भी अगर दोनों में से सदिश है। तो कल मैंने आपको बताया था कि दूरी एक क्या है? अदिश।
समय क्या है? अदिश। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अदिश। लेकिन समय अदिश है लेकिन विस्थापन तो सदिश होता है, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? सदिश। एक भी अगर आपका वेक्टर आ जाए ऊपर या नीचे दोनों में से तो आंसर वेक्टर ही आता है। किस किस को बेटा समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताओ बेटा। राहुल याद हो गए तीनों पॉइंट? इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका भी मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश, और ये सदिश राशि होती है। क्लियर? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। अगर सूत्र उसका फॉर्मूला चेक कर लिया करो, अगर फॉर्मूले में दोनों ही स्केलर हैं, दोनों में ही डायरेक्शन नहीं बताई जाती, तो आंसर क्या है बेटा? स्केलर। लेकिन दोनों में से एक वेक्टर है, कोई सा भी, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। एक बच्चे पूछ रहे हैं सर परावर्तन और अपवर्तन में क्या डिफरेंस है? लाइट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटा। परावर्तन और अपवर्तन में जमीन आसमान का अंतर है। लाइट वाला टॉपिक आने दो तब बताऊंगा। ठीक है, सबको समझ में आ गए? अब भाई इससे ज्यादा तो मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। अगर अब भी समझ नहीं आया है तो भाई कहीं दिक्कत है। ठीक है, चलो अब मैं एक टाइप आता है बेटा, स्पीड का एक टाइप आता है जिसका नाम होता है एवरेज स्पीड। इसका एक टाइप आता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड, जिसे कहते हैं औसत चाल। और चाल का एक प्रकार आता है जिसे हम क्या कहते हैं? औसत चाल के नाम से जानते हैं, एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जरा सुनो ये क्या होता है। अब जरा सुनो ये क्या होता है। देखो बेटा, मान लीजिए आप ए पॉइंट से चले और बी पर आप लोग गए। आप 2 किलोमीटर तो चले 50 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 50। आप 1 किलोमीटर चले 100 की स्पीड से। आप 3 किलोमीटर चले 40 की स्पीड से, और आप अपने घर बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो क्या आप लोग, आपसे कोई जब पूछेगा सर वन एग्जाम जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं बेटा। आरओसी जी उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से कि आप यहां से चले ए पॉइंट से बी पर अपने घर पहुंच गए। आप 2 किलोमीटर चले 50 की स्पीड से, 1 किलोमीटर चले 100 की स्पीड से, 3 किलोमीटर चले 40 की स्पीड से। यानी आप अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, आप अलग अलग चाल से जा रहे हो। तो क्या घर जब पहुंच जाओगे और पापा पूछे बेटा कितने स्पीड से आया था, तो क्या तुम 40 कहोगे? नहीं, तुम कह ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 40 से तो बेटा तुम 3 किलोमीटर चले सिर्फ। अब पापा पूछेंगे कि बेटा कितनी स्पीड से आया, तो क्या तुम 100 कहोगे? नहीं, क्योंकि 100 से तो आप 1 किलोमीटर चले बस। पापा पूछे बेटा क्या स्पीड थी तेरी, तो आप क्या 50 कह पाओगे? नहीं, क्योंकि आप तो 50 से 2 किलोमीटर चले। बात समझ पाए बेटा? याद रखना। तो यानी इस टाइम पर आप अपनी स्पीड को नहीं बता पा रहे हो, इस टाइम पर आप अपनी स्पीड को नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आप ना अलग अलग स्पीड से चले। आप जो रास्ते में गए हो वो अलग अलग स्पीड से गए हो, इसीलिए इस टाइम पर स्पीड की जगह क्या बताया जाएगा? एवरेज स्पीड, औसत चाल बताया जाएगा। बिल्कुल रिस्की आसिफ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइम पर बेटा क्या बताया जाएगा? स्पीड की जगह एवरेज स्पीड बताया जाएगा, और इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। याद रखिएगा बेटा इस चीज को। ठीक है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। याद रखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यानी पहले आपको कुल दूरी जोड़नी पड़ेगी, 2, 1, 3 ये जोड़ना पड़ेगा, और फिर आपको टाइम अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखो बेटा यहां का टाइम अलग होगा। भाई समय निकालने का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल, डी बटे एस, यानी दूरी बटे स्पीड, चाल। भाई यही तो होगा। एक बात बताओ, चाल का सूत्र क्या पढ़ा बाबू? अभी आपने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर मैं पूछूं समय का सूत्र क्या होगा? अगर मैं दे रखा है आपको सवाल में चाल बराबर दूरी बटे समय, और अगर मैं पूछूं समय का सूत्र क्या होगा, तो दूरी बटे चाल। यानी हर बार आपको अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3/40। यहाँ का टाइम कितना होगा? 1/100। यहाँ का कितना होगा? 2/50। और फिर इन तीनों समय को नीचे जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा टोटल टाइम।
तब आएगा टोटल टाइम। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो समय निकालने का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। और फिर हर जगह का अलग अलग समय होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। ठीक है, क्योंकि चाल अलग अलग है बेटा सबका। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। औसत चाल। ए बॉय गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी with speed of 50 meter per second and come back with speed of 40 meter per second. Calculate average speed. बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। एक लड़का, बताओ बेटा, एक लड़का बिंदु ए से बी तक 50 मीटर पर सेकंड चाल से जाता है, चाल से जाता है तथा वापस 40 मीटर पर सेकंड से आता है। औसत चाल बताओ। बताओ बेटा। जल्दी से बताओ बेटा। बताइएगा। देखो बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं भाई, आप लोगों में से, ऐसे मत कीजिएगा। आप लोग ना बड़े पगले हो गए हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे लिख रहे हैं 50 + 40 बटे 2, यानी 50 + 40 90, 90 बटे 2 45 आंसर आ गया। सर गलत हो गया आपका। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। वेरी गुड। देखो बेटा, वैसे तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ही किया जाएगा, इस सूत्र से ही इस क्वेश्चन को किया जाएगा, लेकिन आपको इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि जब भी जैसे ए बिंदु से जाना था बी तक, तो गया है वो 50 से, वापस आया है वो 40 से। गया कितने से है? 50 से, और वापस कितने से आ गया है? 40 से। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला ट्रिक लगा लेना, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 + v2, यानी v1 हो जाएगा जाने का और v2 हो जाएगा वापस आने का। यानी जाने का कितना है? 50, तो 2 × 50, और आने का कितना है? v2 40 बटे 50 + 40, तो 50 में 40 जोड़ोगे कितना आएगा? 90। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा बेटा। 50 दूनी 100, यानी 100 5 दूनी 10, 50 दूनी 100 चौका 400, 400 बटे 9 आ जाएगा। 400 बटे 9 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? 400 बटे 9 आंसर आ गया। इसको जब काटोगे तो आप लोग काट लेना, कितना आएगा? 44 पॉइंट कुछ आएगा, जितना भी आपका आंसर आएगा 400 बटे 9। क्लियर है? 0 से 0 कट जाएगा, 50 दूनी 100 चौका 400 बटे 9 इज द करेक्ट आंसर। ये है बेटा सही जवाब। 400 बटे 9 मीटर पर सेकंड उसकी औसत चाल है। ठीक है, वेरी गुड। अब तुम सोच रहे होगे सर कहां से आया? बेटा इसी से आया है ये फॉर्मूला। कोई याद, आप ना बस इसी फॉर्मूले को याद कर लो और इसको याद कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक जो बनी है वो इसी मेथड से बनी है, इसी के। अब इतना बड़ा इससे करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
इससे आप इसको करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको एक शॉर्टकट मेथड हमने दे दिया है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। याद रखेंगे बेटा? बिल्कुल 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 नितिन पटेल जी, बिल्कुल भैया। चलें आगे, चलें आगे बेटा, बहुत अच्छा। इससे आगे बढ़ते हैं। सर आप कार पढ़ाते हैं और क्वेश्चन एरोप्लेन देते हो? अच्छा, कार पढ़ाते हैं और क्वेश्चन एरोप्लेन देते हैं। बेसिक से कर दें क्या प्लीज? चलो, बच्चा कह रहा है सर बेसिक से कर दो प्लीज। चलो मैं करता हूं बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो तो मैं बताता हूं ट्रिक कहां से आया। देखो मैं बताता हूं, एक लड़का ए से गया था बी पर, कितने से गया? 50 से, और वापस कितने से आया? 40। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा? एवरेज, औसत चाल निकालने का सूत्र क्या था? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, यानी औसत चाल निकालने का सूत्र क्या था? बताना जरा, क्या था? कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, यही फॉर्मूला था। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय, यही फॉर्मूला था। कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। मैं इसको बेसिक से करके बताता हूं आपको, और ट्रिक कहां से आई ये यहीं से ट्रिक आया है बेटा। मैं आपको बेसिक से करके बताता हूं, ठीक है? चलो मैं आपको ना बेसिक से करके बताता हूं, बेसिक से समझ लो। देखो बेटा, अब ना आपको क्या दूरी पता है टोटल? आपको डिस्टेंस तो दिया नहीं इस क्वेश्चन में, मैं अपने आप से मान लेता हूं, कुछ भी दूरी मान लो। भाई मुझे तो सिर्फ स्पीड दिया है, जाने का 50 आने का 40, तो हमें दूरी नहीं दिया। तो मान लो ये दूरी d है, जाने का भी d हो जाएगा, आने का भी क्या हो जाएगा? d4 दूरी मान लो, ठीक है? याद रखना। देखो बेटा, मान लो a से b तक गया d और वापस b से a तक आया d, तो टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? d, और d कितना हो जाएगा? 2d। अब टोटल टाइम, तो पहले तो जाने का समय निकालो, जाने का समय, जाने का समय टाइम कितना आएगा? समय बराबर क्या होता था? टाइम बराबर दूरी बटे चाल, यानी d बटे कितना आ जाएगा? 50। बोलो हाँ भाई, टाइम निकालना है तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो चाल 50 है, दूरी d मान लिया। अच्छा चलो, अब आने का समय क्या होगा बेटा? आने, वापस आएगा ना बी से ए तक, जब वो आएगा तो आने का समय क्या हो जाएगा? तो फिर से समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, यानी d बटे कितना हो जाएगा आपका? 40। फिर से क्या हो जाएगा? d बटे 40, ठीक है? ए से बी तक दूरी दिया नहीं, मैंने मान लिया अपने हिसाब से d, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लो, मैंने बस d लिख लिया था, ठीक है? कुछ दिया ही नहीं था। अब बेटा टोटल टाइम, आपको कुल समय जोड़ना पड़ेगा, यानी पहला वाला जाने का कितना था? d बटे 50, और आने का कितना है? d बटे 40। तो टोटल टाइम मैंने जोड़ दिया, नीचे क्या आ गया? टोटल टाइम जोड़ दिया, d बटे 50, d बटे 40। अब देखो ऊपर कितना है बेटा? सॉल्व करते हैं, इक्वेशन है समी, जैसे भिन्न होते हैं ना फ्रैक्शन, इसमें से बाहर कॉमन क्या आ जाएगा? d। भाई जानते हो ना, d नीचे से कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 बटे 50 प्लस 1 बटे 40, ठीक है? अब d से d क्या होगा? कट जाएगा, d से d कट जाएगा, क्या बचा? ऊपर बचा 2। अब इनका लैसे ले लो, लैसे जानते हो एलसीएम जिसे कहते हैं मैथ में, ठीक है? एलसीएम जिसे कहते हैं मैथ में, 50 और 40 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 200। 50 और 40 का एलसीएम लैसे लोगे तो कितना आएगा? 200। 50 चौका कितना होगा था? 54 जा 200, और 40 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5, 40 पंजे 200। अब आपको पता है कि ये वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ जो हर होता है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 200 में 2 का गुणा किया कितना आएगा? 400, और 5 और 4 कितना आ जाएगा? 9। तो यही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 400 बटे 9, और यही तो मैंने तुम्हें यहाँ करके दिखाया था, देखो 400 बटे 9। क्लियर है? यानी शॉर्ट ट्रिक से आया, वही लॉन्ग मेथड से आया, यही लॉन्ग मेथड से शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है। अंजलि जी आप मुझे पर्सनली रिप्लाई कर दो, बाबू मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, आप पूछ रहे हो रिप्लाई नहीं कर रहे। जब मैं इधर देखो, एक बात और बता देता हूं, जब मैं इधर देखा करूं ना तो तब मुझे आप क्वेश्चन पूछा करो। जब इधर देखते हो तो 1000 कमेंट चले जाते हैं, आपका क्वेश्चन दब जाता है। आपने क्वेश्चन पूछा, 1000 कमेंट इतनी स्पीड से चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ही दब गया आपका, ठीक है? क्वेश्चन ही आपका दब गया बेटा।
समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो मैं कैसे रिप्लाई करूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा बाबू। याद रखेंगे? क्लियर? किस किस को ये पूरा मेथड समझ में आ गया? जाने का स्पीड अलग था तो टाइम कितना आ गया, और दोनों टाइम को जोड़ दिया, ऊपर कुछ भी मान लो अपने हिसाब से डिस्टेंस। एलसीएम कैसे लिया जाता है तो आपको मैथ की क्लास पढ़नी पड़ेगी। देवेश राजपूत जी पढ़ते हो ना, आदित्य सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। एलसीएम 40 और 50 का एलसीएम 200 आता है बेटा। अब मैं इसको तो नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैथ वाली क्लास जरूर देखना, एलसीएम एचसीएफ वाली, ठीक है। देवेश जी प्लीज बेटा उनसे ही देखना। आप कह रहे हो सर प्लीज बता दो एलसीएम कैसे लिया जाता है, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। एलसीएम ऐसे लिया जाता है कि 40 और 50 ऐसी कोई गिनती देखो जो इन दोनों से कट जाए, और वो कम से कम होनी चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो ऐसी कोई पहाड़ा पढ़ो, जैसे 100 तो नहीं है, 100 तो 40 से कट नहीं कटता, 50 से कट जाता है। 150 नहीं, 200 है जो दोनों से कटेगा, ठीक है। चले बेटा चलो, अब चलते हैं इससे आगे। अब हम चलते हैं इससे आगे अगले टॉपिक पर, 5 मिनट और पढ़ते हैं बेटा। चलो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, लिखो एसिलरेशन। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा हमारा, एसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, 5 मिनट और पढ़ेंगे बेटा, एसिलरेशन, त्वरण। और कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एसिलेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, और त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए। पहले बस इसके थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, सिंबल क्या होता है, ए। एसिलेशन। अगला टॉपिक क्या होगा बेटा हमारा, एस। अच्छा सबको समझ में आया? पहले एक बात बताओ, मजा आ गया कि नहीं आया? ठीक है, याद रखेंगे बेटा, त्वरण पढ़ेंगे तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। अब जरा समझो, अब जरा समझो ध्यान से बेटा। देखो जैसे मैं अभी चल रहा हूं धीरे धीरे, अभी मैं चल रहा हूं धीरे धीरे, चल रहा हूं कि नहीं? अभी मैं रनिंग कर रहा हूं, सुबह सुबह मैं रनिंग करता हूं, तो मान लो जब मैं शुरुआत में जब चल रहा हूं तो इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बेटा शुरुआत में जो जिस वेग से चलता है उसे क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसे आरंभिक वेग के नाम से जानते हैं। किसके क्या कहते हैं बेटा इसको, शुरुआत में जो चलता है उसको क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। जब मैं शुरुआत में चल रहा हूं, एकदम भाग रहा हूं धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाए, 3 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, तो क्या, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे धीमे धीमे चलूंगा जब 3 कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाएंगे? नहीं, मैं भागूंगा फुल स्पीड से, जितनी ताकत होगी सब लगा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी अंतिम वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, अंतिम वेग। क्लियर? और टी जो होगा टाइम, भाई ऐसे थोड़ी मैं कुत्ता देखा और एकदम उड़ गया, टाइम लगेगा बेटा, है ना। जब मैं ऐसे 10 की स्पीड से चल, मान लो मैं 10 की वेलोसिटी से चल रहा था, 10 के वेग से, और जब कुत्ता मेरे पीछे पड़ा तो मैं 10 सेकंड में 50 की स्पीड से चलने लगा वेग से, यानी थोड़ा सा मुझे यू से वी तक पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यानी समय लगेगा। और बेटा त्वरण पता है किसे कहते हैं, त्वरण एसिलेशन होता है v में से u को घटा दो, यानी जो तुम तेज भाग रहे थे उसमें से धीमे को घटा दो, यानी बाद वाली में से पहले वाली को घटा दो, और टाइम से क्या दे दो, भाग, समय से क्या दे दो, भाग। यही होता है आपका त्वरण। यानी त्वरण कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, इज कॉल्ड एसिलरेशन। याद रखेंगे, यानी प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन को, वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्लियर बेटा, कितना समय में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको त्वरण कहते हैं। याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बस 1 मिनट और जल्दी से कमेंट करके बताओ एसआई यूनिट क्या होगा बेटा। बहुत बढ़िया, देखो बेटा वेलोसिटी का मैंने क्या बताया था आपको, मीटर पर सेकंड। अरे अभी तुमको थोड़ी देर पहले
अच्छा, एसएससी का भूखा क्या कह रहा है बेटा? ऐसे नहीं कहते, ये बात बताई नहीं जाती। ठीक है, अब सुनो। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है बेटा? सेकंड। तो सेकंड में सेकंड का गुणा हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। सस्मिता विश्वास जी अब कह रहे हैं हम वेस्ट बंगाल से हैं। बिल्कुल भैया जी, वेस्ट बंगाल से हो आप, बहुत दूर से हैं बेटा। तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक। और लास्ट बात लिख लो, एसिलेशन जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसिलेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी राशि होती है बेटा? ये एक सदिश राशि होती है। लिखो, यह एक सदिश राशि है। क्योंकि जब इसका फॉर्मूला देखोगे ना, जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसके फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है वेग, एक आ रहा है समय। तो समय तो डायरेक्शन होता नहीं है, समय तो अदिश होता है, समय तो अदिश होता है। लेकिन वेग जो होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। इसीलिए ये भी क्या होती है? सदिश राशि होती है। कौन? त्वरण। क्लियर है? सर आपने मेरे कमेंट नहीं पढ़े। आपका ही तो पढ़ रहा हूं बेटा सत्यवीर, अभी आपका ही तो कमेंट पढ़ रहा हूं। बताओ, याद रखेंगे? तो इसका फॉर्मूला देखो बेटा, इसके फॉर्मूले में अगर कोई भी एक वेक्टर दिख जाए, इसके सूत्र में अगर कोई भी एक सदिश राशि दिख जाए, तो उसे बेटा हम सदिश राशि ही कहते हैं। बिल्कुल भैया, एक कह रहे हैं हम बिहार से हैं गुरुजी। बिल्कुल बच्चा। चलो, ओजिस साहू जी, चलो, यूपी उत्तर प्रदेश। हम दोनों माध्यम से पढ़ाई किए बेटा। हम 10वीं तक पढ़ाई किए थे आपका यूपी बोर्ड से, और 10वीं के बाद हम पढ़ाई किए सीबीएसई बोर्ड से। चलिए चलें आगे। हम नॉर्थ अमेरिका से हैं, राकेश यादव जी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें बेटा आगे। चलो, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इस बाकी का थ्योरी पढ़ लेंगे। कंप्लीट थ्योरी हमारा हो जाएगा अगली क्लास के अंदर, कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। याद रखेंगे बेटा। आप सभी को इतना प्यार दिखाते हो आप लोग मुझे, ठीक है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप सबके। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलता हूँ बेटा आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलें, कैसी लगी क्लास आप लोग बताइए एक बार। फिर मिलता हूँ मैं आपसे सभी से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िएगा बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है ओजस जी, ओजस साहू, राहुल जी रूस से हैं। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।